ही काबली पुलाव के अंदर जो सोशल मीडिया का एंगल है, आपने देखा होगा अगर आप ड्रामा फॉलो कर रहे हैं कि पिछली किस्त के अंदर जो एक लड़की इंट्रोड्यूस हुई थी जो पिछली कुछ 3-4 एपिसोड से जो नेबर है और बारबीना और हाजी मुश्ताक के जो रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर कर रही है, रिकॉर्ड कर रही है, लिख रही है और उसने एक बड़ी नज़र रखी हुई है इनके ऊपर। कुछ अनईज़ी फीलिंग ये होती थी कि हम देख एज अ व्यूअर हम देखते थे कि उनकी लाइफ्स में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है और बहुत बड़ा पार्ट बन चुकी है इनके घर का। और फिर हमें समझ आई कि वो असल में एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी जिसके अंदर वो सारी चीज़ डॉक्यूमेंट कर रही थी कि उसने क्या देखा, क्या सीखा, क्या समझा इनके रिलेशनशिप को देखते हुए, क्योंकि जैसे हम जानते हैं और जैसे इस ड्रामे के थ्रू हमें ये समझ आई और हम देख रहे हैं कि ये एक ऑर्डिनरी कपल नहीं है। ये हाजी मुश्ताक इज़ ऑलमोस्ट मे बी ट्वाइस हर एज और लड़की जो है वो नॉर्दर्न एरियाज़ अफ़गानिस्तान से है। ज़ुबान का मसला, उम्र का फ़र्क और कल्चरल और बहुत से इश्यूज़, तो ऐसे यूजुअली होता नहीं है। हम ऐसे कपल्स को देखते नहीं है, ज़्यादा हमें नज़र नहीं आते। तो मैं समझ सकती हूँ कि इन्फ्लुएंसर के लिए ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मामला था कि भाई हो क्या रहा है और देखने में जो इतना ऑड कपल है वो खुश कैसे है। और मैं और मेरा मियाँ जो मेरी उम्र का है और हमने पसंद की शादी की है, हम दोनों एक जैसे हैं, हमारा कोई कल्चरल, लैंग्वेज, एज कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हम हर वक्त लड़ते रहते हैं। और यहाँ पे देखो कि बेतहाशा फ़र्क नज़र आ रहे हैं देखने में, समझने में, लेकिन ये कपल खुश है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन चल रही थी जो हम देख रहे थे। और फिर हमने देखा कि वो एक वीडियो बनाने के चक्कर में थी, जो कि हमने पिछली किस्त में देखा कि उसने आखिर में वो वीडियो बना ली और फिर उस वीडियो को दिखाया गया। उसका मियाँ नाराज़ हुआ कि तुमने उनकी लाइफ के अंदर घुस के एक पूरी वीडियो बना ली और उनको पता नहीं है कि ये वीडियो बनी है, तो ये गलत है, इलीगल है, अनएथिकल है। और वो वीडियो वो चलवा देता है, हाजी मुश्ताक को दिखाता है, बारबीना को भी, और वो बाकी दुनिया भी देख रही है। जैसे कि हमने देखा उसके रिश्तेदार, फ्रेंड्स, मोहल्ले वाले सब उस वीडियो को देख रहे हैं क्योंकि अब वो लाइव हो गई है। वीडियो में क्या है? वीडियो में जाने से पहले अगेन आई हैव टू रिमाइंड यू के कैन यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब कोई नया रिव्यू आएगा तो फ़ौरन आपको पता चल जाएगा और फिर हम उसके ऊपर बात कर सकेंगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स बिकॉज दीज आर वेरी वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स एंड इनका इम्पैक्ट है, इनका असर है, तो हमें इनके ऊपर बात करनी चाहिए। तो सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपकी थॉट्स क्या हैं मेरे रिव्यूज़ के ऊपर और अपने आइडियाज़ और अपनी थॉट्स आपकी क्या हैं ड्रामा की उस पर्टिकुलर किस्त के ऊपर या उस टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमने वो वीडियो देखी और अब उस वीडियो के ऊपर बात करते हैं। तो उसमें बेसिकली वो शुरू ऐसे करती है कि हाँ, मैंने इस्तेमाल किया इस कपल को अपनी रिसर्च के लिए और मैंने नहीं उनको पता लगने दिया कि मैं ये सारा कुछ कर रही हूँ। और हालांकि मैं उनको बहुत क्लोजली वॉच कर रही थी और डॉक्यूमेंट करी थी, तस्वीरें खींची हुई थी उसने, वीडियोस बनाई हुई थी जो उन दोनों को पता नहीं था, क्योंकि उसको वो बड़ी इंट्रीग्ड थी इस ऑड से कपल के बारे में। और फिर वो लिखती है, जो कि मेरे ख्याल में देखिए, हम सोशल मीडिया एंगल को ना इग्नोर नहीं कर सकते। आपकी, मेरी, हम सब की लाइव्स, हम किसी ना किसी तरह सोशल मीडिया पे प्रेजेंट हैं और हमारी ज़िंदगियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा लोगों की लाइफ्स का हिस्सा बन चुका है। वो हमें फॉलो करते हैं, वो हमें, मुझे नहीं पता, हम में से कई लोग रोज़ अपडेट करते हैं, आप महीने में करते हैं, हफ्ते में करते हैं, डेली अपडेट करते हैं। जितना आप लोगों को दिखाना चाहते हैं उनको वो सब नज़र आ रहा है और वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए हैं। तो हम सोशल मीडिया को अपनी ज़िंदगी से अलग नहीं कर सकते। इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स नाउ। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। इसको हम देख रहे हैं कि उसने फिर
اس میں لکھا ہے، اس میں اس نے بولا ہے اپنے انٹرویو کے اندر کہ وہ سارا کچھ میرے لیے بہت عجیب تھا، اور میں چاہتی تھی کہ یہ آڈ سا کپل جو ہے یہ ختم ہو جائے، ان میں لڑائیاں ہو جائیں اور یہ نہ چلے، کیونکہ اس کو نہیں چلنا چاہیے، اس میں کچھ بھی کامن نہیں ہے۔ پر وہ کہتی کہ میں ہار گئی، اور مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیسے اس کپل نے اپنے سارے ڈفرینسز کو اوور کم کر کے جو ہے وہ ایک کامن گراؤنڈ ڈھونڈا ہے۔ اور ہاں، حاجی مشتاق کی ہم نے دیکھا کہ کچھ ایک جیلسی کا اینگل، اور ایک اس کے اندر اپنی چھوٹی موٹی شارٹ کمنگس ہیں، کیونکہ وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک آدمی ہے، ایک شوہر ہے، ایک پنجابی ٹپیکل ایک بندہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں بہت ساری خوبیاں بھی ہیں، بٹ اس کے اندر کچھ تھوڑی سی ریزرویشنز اور انسیکیورٹیز بھی ہیں، تو ان کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا۔ لیکن پھر بھی اس نے ان میں یہی جو اپنی ویڈیو میں دکھایا وہ یہی کہ اگر ہم ان ڈفرینسز کے بیونڈ جا کر دیکھیں اور سوچیں اور کوشش کریں کہ ہم ان کو اوور کم کر سکیں، تو ایسا کیا جا سکتا ہے جو اس کپل میں اب ہو رہا تھا اور انہوں نے کیا۔ تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ اینگل اور بہت انٹرسٹنگ میسیج بھی ہے کہ آپ کو اگر ایک چیز بہت عجیب سی لگتی ہے، آپ اس کے بعد بات کرتے ہیں، پھر آپ اس کو ڈاکیومنٹ کر کے دنیا کو دکھاتے ہیں، تو یہ انٹرسٹنگ ایک اینگل تھا۔ اب اس کے اوپر ہم اگر اس طرح سے دیکھیں، جو میں دیکھ رہی ہوں کہ باقی لوگ کامنٹ دے رہے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں تھی اس انفلوئنسر کی اس ڈرامے کے اندر، اور ہم بڑے ڈس اپوائنٹ ہو گئے ہیں، اور اس نے ویڈیو بنائی، اس ویڈیو کو بنانے کی ضرورت نہیں تھی، اور سوشل میڈیا کا بہت بڑا اینگل دکھایا گیا ہے ڈرامے کی اس پرٹیکولر قسط کے اندر۔ اب اگر ہم اس کی بات کریں تو اگین وہی والی بات کہ سوشل میڈیا کو ہم اپنی زندگیوں سے الگ نہیں کر سکتے، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کسی بھی نیبر کے لیے اس چیز کو فیل کرنا کہ بھئی ایک یہ عجیب سا آڈ سا کپل میرے ساتھ والے اپارٹمنٹ میں رہتا ہے، تو یہ کیسے گزارا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ لڑکی جو ہے انفلوئنسر ہے، یا اس کا ایک سوشل پریزنس ہے جس میں وہ اس طرح کی ڈاکیومنٹریز پہلے بھی بنا کر ڈال چکی ہے، رپورٹر ہے۔ اب تو آپ دیکھیں ہر کوئی آلموسٹ ایوری ون آئی نو کسی نہ کسی طریقے سے انفلوئنسر ہے، تو یہ بھی ہونا کہ میری نیبر انفلوئنسر ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اگر اس نے یہ ڈاکیومنٹری یہ انٹرویو ریکارڈ کر کے اپنی آبزرویشنس کو ریکارڈ کر کے اگر اس نے چلا دیا سوشل میڈیا پر، تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، ایسا ٹوٹلی ہو سکتا ہے۔ ہمیں جو فوکس کرنا ہے وہ یہ کہ اس سے لرننگ ہمیں کیا مل رہی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہم سب سے بڑی اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم ایک دم سے لوگوں کو جج کرتے ہیں دیکھتے کے ساتھ ہی، ان کے حلیے سے، وہ کیسا دکھتے ہیں، وہ بہت سپرفیشل لیول پر ہمارا جو امیڈیٹ ریاکشن ہوتا ہے، یا جو پہلا ایک ہمارا آبزرویشن ہوتی ہے سپرفیشل لیول کے اوپر بالکل، وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے، اتنی بڑی عمر کا آدمی، اتنی چھوٹی سی لڑکی، خوبصورت سی لڑکی، اور ایک آرڈنری سا بڈھا سا بندہ اکٹھے رہ رہے ہیں، یہ کیسے چل رہا ہے۔ اور ہم فوراً اس چیز کو جو ہے وہ اپنے دماغ میں ایک تصویر بنا کر کہتے ہیں کہ یار یہ تو چلے گا ہی نہیں، اور یہ کیا ہو رہا ہے، یا یہ غلط ہے، یا یہ کتنا آڈ ہے۔ اس انٹرویو سے ہم اس کی ڈیپر لیئرز میں جا رہے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری آبزرویشن، ہماری ایک پوری جرنی اگر ہم اس انفلوئنسر کی نظروں سے دیکھیں تو ایک پوری جرنی ہے، پہلے سپرفیشلی ان کو دیکھنے سے لے کر اینڈ تک، اس ریئلائزیشن تک کہ جو میں نے دیکھا وہ کافی نہیں تھا، پر جو میں نے سمجھا وہ دیکھ کر، اس کپل کو آبزرو کر کے، ان کے اوپر نیچے اتار چڑھاؤ لائفز کے اندر، پرسنالٹیز کے اندر، ایونٹس کے اندر، جس طرح سے انہوں نے کوپ کیا، وہ میری لرننگ تھی۔ اور ہم ایز بائی اسٹینڈرڈز اور نیبرز اور فیملی، ہم کتنا جلدی کنکلوژنس پہ پہنچ جاتے ہیں کسی کو بھی جج کرنے میں، اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کچھ تو اسپیشل ہوگا اس کپل کے اندر، ان دو لوگوں میں، جس نے ان کو سروائیو کرایا اس دیکھنے میں آڈ سے رشتے کو، لیکن وہ اتنا آڈ ہے نہیں، ان میں بہت سی سملیرٹیز ہیں ڈفرینٹ لیول کے اوپر۔
उनके अंदर सबसे जो दो ज़रूरी चीज़ें हैं किसी भी रिलेशनशिप के लिए, वो दोनों उस रिश्ते में हैं। एक रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, जो बहुत ज़्यादा हम देखते हैं, और दूसरा प्यार। सो लव एंड रिस्पेक्ट आर टू मेन इंग्रेडिएंट्स, और वो हमें इस कपल में, हाजी मुश्ताक और बरबीना में, बहुत ज़्यादा पहले किस से नज़र आ रहा है। बरबीना तो लिटरली, जैसे इन्फ्लुएंसर ने भी अपनी वीडियो में कहा कि उसने तो उनको कोई खुदाई मखलूक समझा हुआ है कि वो इस दुनिया के हैं ही नहीं हाजी मुश्ताक, और उसने तो बस उनको सर्व करना है और उनकी खिदमत करनी है और उनकी रिस्पेक्ट करनी है। तो एक और लेवल की रिस्पेक्ट और लव चल रहा है, और जब ऐसा हो तो कोई वजह नहीं होती किसी रिश्ते को ना चलने की। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये एंगल, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा सोशल मीडिया एंगल, और मैंने सोचा आज मैं आप लोगों से भी शेयर करूं। उस इन्फ्लुएंसर ने लिटरली हर उस व्यूअर के लिए इस चीज़ को आसान बना दिया और इसको एक्सप्लेन कर दिया कि असल में ये रिश्ता है क्या। तो आई थिंक द राइटर हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। बहुत ही अमेजिंग पर्सपेक्टिव के थ्रू उन्होंने हमें इस चीज़ को समझाया, और लेकिन वो जो एंगल है वो इतना फेमिलियर है हम सब से कि हमें उसमें कोई उसको समझने में या उसको देखने में या उसको रजिस्टर करने में ज़्यादा देर नहीं लगी, बिल्कुल टाइम नहीं लगा। बिल्कुल हो सकता है, बहुत रियलिस्टिक है, और आई थिंक अमेजिंग वर्क। पिछली किस्त सोशल मीडिया एंगल, इन्फ्लुएंसर की वीडियो एंड द लर्निंग एंड द मैसेज, ज़बरदस्त, नो वर्ड्स। आई थिंक मुझे तो बहुत मज़ा आया ये देखकर, और बेसिकली आइडिया इज़ टू सेंड द मैसेज अक्रॉस। जल्दी मत करें लोगों को जज करने में, समझें, अपने रिलेशनशिप्स को भी समझें। लव एंड रिस्पेक्ट आर द टू मेन इंग्रेडिएंट्स। वो हों तो कोई मसला नहीं है। तो इसके साथ ही देखते रहें ड्रामा रिव्यूज़ विद आयशा, एंड प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड मुझे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स दें, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लेट मी नो व्हाट यू लाइक अबाउट इट, एंड लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन इन द कमेंट बॉक्स, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।